बाजार आज शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी 550 अंकों से ज्यादा चढ़ा और 23,907 के स्तर पर बंद हुआ। तो सेंसेक्स में करीब 2000 अंकों की तेजी रही और 79,117 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 750 अंकों से ज्यादा चढ़कर 51,135 के स्तर पर बंद हुआ। आखिर आज बाजार में इस रिकवरी के पीछे की वजह क्या है और रिकवरी क्या टिकाऊ है, ये डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो कई दिनों की सुस्ती और गिरावट के मूड माहौल के बाद आज भारतीय बाजारों में एक दमदार और शानदार एक्शन देखने को मिला, जहां पर निफ्टी में ऑलमोस्ट आपको 2 से 2.5% तक के दमदार गेन्स बनते हुए नजर आए। साथ ही रिलायंस और टीसीएस जैसे स्टॉक्स में आपको एक शानदार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। तो ऑफ कोर्स अक्रॉस द बोर्ड यहां पर खरीदारी का ही मूड माहौल था। साथ ही बैंक निफ्टी में भी अच्छा एक्शंस देखने को मिला और छोटे मझोले शेयरों में भी आपको तेजी आती हुई नजर आ रही थी। तो निफ्टी में टॉप गेनर्स के लिहाज से एसबीआई लीड कर रहा था, बट साथ ही टीसीएस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक्स पर भी आपको बढ़िया तेजी आती हुई नजर आ रही थी। रियल्टी स्पेस में डीएलएफ समेत गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स पर भी खासा एक्शन आज के दिन में बना। और स्टॉक्स इन न्यूज के लिहाज से आप देखिए तो यहाँ पर इन्फो एज पर जिस तरह से गोल्डमैन सैक्स की डबल अपग्रेड रिपोर्ट आती हुई दिखी, उसके बाद ये एक्शन में था। साथ ही रेमंड यहाँ पर भी जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स है उसको लेकर जो एक्सचेंजेस हैं उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता हुआ दिखा। तो जो क्लियरेंस मिली वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया थी। तो करीबन 15-16% के गेंस यहाँ पर भी थे। पीएफसी पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही थी। अदर टॉप गेनर्स के लिहाज से प्राज इंडस्ट्रीज समेत शोभा कैस्ट्रॉल लिमिटेड जैसे स्टॉक्स पर 6 से 13% तक के दमदार गेंस रहे थे। पर दूसरी तरफ गिरावट थी अदानी ग्रीन, रत्नमणि मेटल, तो टॉरेंट पावर, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे स्टॉक्स पर, जहां पर 4 से 7% तक की गिरावट भी थी। बट ओवरऑल बाजार की जो ब्रेड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही थी और अच्छी तेज़ी के साथ ही बाजार आज क्लोज होते हुए नजर आए। अब वीकेंड के बाद देखना होगा कि जब हम वापस लौटेंगे एक नए कारोबारी सत्र के साथ, तो बाजार किस कदर ओपनिंग होती है उनकी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या क्लोजिंग रहती है, उस पर भी आपको फोकस करना है।